दिल्ली की एनडीएमसी कन्वेंशनल हॉल में आदि शंकराचार्य जयंती महोत्सव पर एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए शंकराचार्य ने महापुरुष आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों पर चलने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम को आदि शंकराचार्य जनसेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में किया गया। आए अब शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है। भगवत पाद शंकराचार्य ने 2500 साल पहले उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जिस भारत राष्ट्र की कल्पना की, आज कुछ मूढ़ नेता जब ये कहते हैं कि ये राज्यों का संघ है, ये राष्ट्र नहीं है, तो उनकी बातों पर हमें तरस आती है। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य की जयंती पे इस बात को कि यह राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज जी, महामंडलेश्वर जितने भी यहाँ पे आज पहुंचे हुए हैं, युवाओं का क्या असर पड़ेगा इस जयंती से युवाओं के ऊपर? यह धर्म युद्ध है। पूरा विश्व इस समय युद्ध में खेल रहा है। कहीं रसिया यूक्रेन पे परमाणु बम लगा के बैठा है, अमेरिका के सारे विश्वविद्यालयों में हड़ताल चल रही। हम धर्म आधारित आध्यात्मिक देश होने के नाते, युवा संत हो या युवा पीढ़ी हो, हमें यह पता है कि हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है। इसलिए हम उनके धरना प्रदर्शन जैसे चीजों से आप प्रभावित होने वाले नहीं। गुरुजी, आपने मंच पे एक पाकिस्तान को लेके सवाल किया था, आप कैसे देखते हैं उसको? आपका क्या मन के अंदर भाव आया जो पाकिस्तान को आपने खुले में मंच पे चेतावनी दी थी? आजादी शंकराचार्य पाकिस्तान को हमने चेतावनी नहीं दी। हमने यह कहा कि जिन लोगों को भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण चाहिए, उन सभी को धार्मिक आधार पे हमने आरक्षण 1947 के 14 अगस्त की रात में ही दे दिया है। और जिनको वहाँ आरक्षण चाहिए वो यहाँ से ट्रेन पकड़े पाकिस्तान निकल ले। महाराज जी, अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस पर सोशल मीडिया पे बहुत से हिंदुओं की अलग अलग टिप्पणियां देखने को मिली। इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो ये फर्जी टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उन्हें मैं हिंदू नहीं मानता। इस देश के 4000 शीर्ष संत, शंकराचार्य से लेकर रामानंदाचार्य, सनातन हिंदू धर्म के 127 परंपराओं के 159 प्रकार के आचार्य, और जिसमें से 56 वनवासी समूहों के आचार्य वनों में से निकल कर के राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में पहुँचे, और काफ़ी हाउसों में दारू पी करके बैठने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल उस पर प्रश्न उठाएं, हिंदू समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरा एक सवाल आपसे और है, आज के समय में जो जाति विभाजन हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? जाति सर्टिफिकेट संतों के यहाँ से नहीं बनते। जाति हमारी कोई व्यवस्था नहीं, हमारी व्यवस्था वर्ण और आश्रम है। और जिन्हें जातियों से आपत्ति है, जातिगत आरक्षण के नाते तो नेता जीवित है, और जातियों से आपत्ति है, वो विधानसभा और पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाएं कि हम जाति भारत के अंदर समाप्त कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट देश का कोई भी डीएम का ऑफिस जारी नहीं करेगा। ये प्रस्ताव राजनेताओं के छाती में दम है। किसी भी दल के राजनेता हैं वो संसद में लेके आएँ, क्योंकि उनकी रोटी इस जाति से चलती है, हमारी नहीं। हमारे आश्रमों में जाति नहीं पूछी जाती। भंडारे में बैठने वाले लोगों की कभी जाति नहीं पूछी। एक दिन में 5 करोड़ लोग कुंभ में नहा लेते, कभी बगल में नहाने वाले से किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम राजा हो कि रंक और किस जाति के हो, हमारे साथ कैसे नहा रहे हो। हमने जाति नहीं पूछी। ये राजनीतिक सिस्टम है और राजनेताओं के छाती में दम है, तो घोषणा करें कि कास्ट सर्टिफिकेट डीएम ऑफिस से नहीं जारी होगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति कब शुरू हो रही है? कितने समय लगेगा? गुरुकुल चल रहे हैं, संत चला रहे हैं, और इसमें रामदेव जी का एक बड़ा योगदान है नई पीढ़ी के गुरुकुलों को विकसित करने में, और देश के बाकी संत भी अपने अपने स्थानों पे इसको कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव खबरों को देखना चाहिए। शंकराचार्य आचार्य जी का, तो उसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर के केदारनाथ तक जन जन तक पहुंचाया। उसी प्रकार आज समस्त साधु समाज युवाओं को सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करना और सनातन धर्म की संस्कृति का सम्मान करना, ये आज सबको संकेत देता है। समाज भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में किस प्रकार से उन्होंने जो जो सिद्धांत नहीं, व्यवहारिक सूत्र दिए, उनको हम अपने जीवन में उतार कर उनको समझें और उनको अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, और जो सही मायने में परमार्थ, यह अपना जो संस्कृति है उसका निर्वहन करने की दृष्टि में
व्यवहारिक रूप से आए, इस दृष्टि में हम देखते हैं। वैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सनातन से आगे और पीछे दोनों तरफ जा रही है, और क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो सनातन को समझते हुए आगे आए? युवा पीढ़ी बहुत योग्य है, संकेत में ही समझती है। जो विषय उनको सही ढंग से समझा दिया जाता है और जो सिद्धांत है, व्यवहार है, उसमें फिर वो अपने जीवन में उतारने की इच्छा रखता है। इसलिए युवा पीढ़ी आज काफ़ी कुछ करने की इच्छा में आगे आ रही है और निश्चित रूप से वो युवा पीढ़ी ही आगे चल कर के समाज को, देश को, हमारे संस्कृति को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी। एक आगे सवाल है, राम मंदिर को लेकर आपका भी बड़ा योगदान रहा और बड़े बड़े संतों का भी योगदान रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? राम भाई, राम मंदिर के दृष्टि से समाज ने ही सक्रिय होकर संतों के मार्गदर्शन में जो कुछ 500 वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी 76 संघर्ष, 4 लाख से अधिक बलिदान दिए, उससे प्रेरणा लेती है। और उस प्रेरणा में हर एक कोई आज अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, जा भी रहे हैं। उसी रूप में ही एक संदेश कि भाई जो हमारे अवतार के रूप में है, भगवान के रूप में है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का विषय होगा, चाहे राम जन्मभूमि का विषय होगा, चाहे बाबा विश्वनाथ जी काशी का विषय होगा, कितना आग्रहपूर्वक ये निवेदन किया गया, लंबे समय तक किया गया कि भाई 3 को छोड़ दीजिए, शेष फिर आप अपने हिसाब से उसको चलाइए। लेकिन जब उस पर भी जब नहीं स्वीकार्यता दिखाई दी तो आंदोलन, जनजागरण करना पड़ा। अभी भी मेरा निवेदन इसी प्रकार का है, जो 3 स्थान जो अपने हिंदू समाज की आस्था के विषय हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनमें से कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन है, आग्रहपूर्वक निवेदन है। संघर्ष की स्थिति नहीं, आप भी यहीं रहने वाले हैं, हम भी यहीं रहने वाले हैं। परस्पर मिल करके अपने परिवार का, अपने देश का, समाज का उत्थान करें, सबका हित उसी में है। सनातन धर्म अर्थात सनातन संस्कृति, तो इसी के विषय में ये कार्यक्रम किया है। भगवान आदि शंकराचार्य का स्मरण करते हुए अपने सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के मार्ग पे चलते हुए लोगों को जागृत करना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बड़े नकली जनेऊधारी आ गए हैं मार्केट के अंदर, और ऐसे लोग आ गए हैं जो धर्म को बांट रहे हैं। तो इस प्रकार के आयोजन हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए अति आवश्यक है। सर, ये जो कार्यक्रम है इसके बाद कितनी जागरूकता आएगी हिंदुओं के बीच? आप लोग क्या मंशा से इस कार्यक्रम को रखे हैं? देखिए, कितनी जागरूकता आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मेरा जरूर मानना है कि कुछ तो परिवर्तन होगा। हम ये सोचकर भी कार्य नहीं कर रहे कि हम पूरा समाज बदल देंगे, लेकिन हमें इतनी आशा है कि हम कुछ ना कुछ तो बदलाव लेकर आएंगे।